जनरल मुशर्रफ के ये रेफरेंडम की मार्च 2002 में सबसे बड़ी सपोर्ट खान साहब ने की, कन्वेंसिंग की, उनको बुलाया, फंड लिए उनसे, अपने हॉस्पिटल के लिए खर्चे लिए, पैसे लिए, डोनेशन लिए, ये बकायदा रिकॉर्ड पे चीज़ें। खान साहब तो उनको वर्दी के साथ सपोर्ट करते रहे। उसके बाद आपको याद होगा जनरल शुजा पाशा साहब, वो आज तक वो मानते हैं कि वही सारा लाहौर के जलसे के इंतजाम। फिर बाद में जहीर इस्लाम अब्बासी साहब का, जनरल हमीद गुल साहब का, फिर उसके बाद जनरल फैज साहब का, वो तो सारे जितने एक लंबी लिस्ट है जो खान साहब के, वो कहते हैं उनके अगर क्रिटिक्स कहते हैं प्रमोटर्स, पेट्रन इन चीफ, उनके गार्डियन, तो आप कहते हैं तो उनका तो फौज से ताल्लुक ही नहीं था कि फौज की नर्सरी में पैदा नहीं हुए, नहीं सपोर्ट तो नहीं, वहां से ले रहे एंड हैं। मोर मेरा ओवर शोएब कहने का साहब, इमरान खान साहब की तो ये कुछ अरसा पहले तक जब ये तमाम मूवमेंट चली और तमाम चीजें सामने आई, उस वक्त तक उनका पेज तो बहुत ही ज्यादा पिंडी के साथ एक था। वो पेज तो वो डिफेंड करते थे हर फोरम पे। तो किस तरह ये आप कह सकते हैं कि उनके पिंडी से ताल्लुकात नहीं थे? खुलासा साहब, रबिया, अगर मेरा जवाब अगर मुकम्मल हो जाता तो सर आपको सर इस बात का भी जवाब मिल जाता। जी सर मैं आप। ये कह रहा हूं कि जब पार्टी बना के इमरान खान वजारत उज़्मा तक पहुंचे, आज अपोजिशन में भी वो मोस्ट पॉपुलर वाहिद लीडर है, जो फेडरेशन की अलामत है। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट में आता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में दो मुख्तलिफ शख्सियात ने अपना एक बड़ा नाम बनाया और उनकी फिर आगे फैमिलीज हैं। एक आप जुल्फकार अली भुट्टो को कह सकते हो, एक नवाज शरीफ को कह सकते हो। जुल्फकार अली भुट्टो कहां से पैदा हुआ? अगर वो अयूब खान या उसकी कैबिनेट के मेंबर ना होते और किस तरह अयूब के पसंदीदा तरीन आदमी ना होते तो वो शायद सियासत में ना होते। चले वो आ गए, लेकिन जब वो उनसे नाराजगी हुई, उनने पार्टी बनाई, वो आ गया। एस्टेब्लिशमेंट की तो वो पैदावार थे, लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज हुई, जब कोई शख्स उनको फिर फांसी पे चढ़ा दिया। इसी तरह जब जुनेजो की हुकूमत पैदा की गई, जुनेजो को लाया गया, उसके बतन से पीएमएलएन पैदा की गई। और पीएमएलएन के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में ज़िया-उल-हक ने कहा मेरी उम्र इसको लग जाए, और उसको लग गई। और कुछ दिनों बाद वो शहीद हो गए, फौत हो गए, या जो भी है हादसे में मारे गए। और जनाब ये आ गए नवाज शरीफ साहब, और आईजीआई बनाई गई, और किस तरह इनको पैसे तकसीम हुए और किस अंदाज से जो कुछ होता रहा, खलवाड़ सारा आपके सामने। असगर खान केस आज भी खोल लें तो आपको बहुत सारे चेहरे नंगे होते हुए नजर आ जाएंगे। अब आगे आते हैं इमरान खान। देखें, जब इमरान खान को उनकी एक तरह से उनको फेवर करने की कोशिश की एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी इसलिए बन गए थे कि नॉट फॉर दिस काज। मैं मुझे आज बता दें, 2018 में अभी कई दोस्त की बात करते हैं, कितने उस्मान डार उठा करके पीएमएलएन के उठा करके इन्होंने पीटीआई में शामिल कराए थे, कितने अब्बासी उठाए, सदाकत अब्बासी, कितने फरोख उठाए, कितने आपने बंदों सर को उस मारा, वक्त सर उस वक्त की। उस वक्त हाँ, पता आप क्या कह खबरें सकते होती हो थी कि सर? मैं उस थोड़ा वक्त, सा मैं शोएब भाई, थोड़ा सा एक मिनट क्लास आप साहब, जवाब एक मिनट, दीजिएगा, मैं आप भी बात जवाब खत्म कर। दीजिएगा। मैं आप मैं हम आपसे पूरा प्रोग्राम कर रहेंगे सर, अभी टाइम है बड़ा। सिंपल एक जवाब दीजिएगा। उस वक्त की अगर निकाल दें, मैं और आमिर मतीन साहब ने बड़े लंबे इस प्रोग्राम किए हैं, जब इलेक्टेबल को ला रहे थे उस वक्त तो कहते थे आज खान साहब ने पीटीआई ने एक विकेट उड़ा दी, नवाज लीग की विकेट उड़ गई। आज जहांगीर तरीन का जहाज जो है वो आज इसको ले आया, जिसको ले मतलब आया। ये तो आम सी बात है शोएब भाई, ये तो हिस्टोरिकल चीजें हैं कि सारे का सारा वो मतलब है वो तोरा बोरा वाला जो माल था, मतलब फिरदौस हाशिम कमान साहब कौन थे, चलो एक नाम ले ले, तो बाकी एक लंबी लिस्ट है। उस वक्त तो कहते थे कि वो खान साहब विकेटें उड़ा रहे हैं सर, नवाज लीग के फलां विकेट गिर गई, ये गिर गई, वो गिर गई, इलेक्टेबल सारे के सारे लेकर आए। उनको कहा गया कि इनके बगैर तो इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो ये काम तो उस वक्त भी हुआ था सर। उस वक्त बहुत से नवाज लीग के लोग जो हैं उनको मना किया गया, जैसे आजकल आपकी पार्टी को मना हो रहा है। एग्जैक्टली 2017-18 में यही सीन था जो आजकल खान साहब के साथ अफसोसनाक हो रहा है। वो भी जेल में थे नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी भी जेल में थी, खान साहब भी जेल में है, वो बेचारे शाहमद कुरैशी साहब भी जेल में है, लड़कियां भी, बच्चे भी सारे जेल में हैं। अब इनके लोग भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त मतलब वो हो रहा है कि उठा के घरों से उठा के चीजें करके, तो ये चीजें नहीं, उस वक्त विकेट गिरती होती थी सर, उस वक्त विकेट गिरना कहते थे। देखिए, दो मुख्तलिफ चीजों को आप ज्वाइंट एक तरह का बयान नहीं कर सकते। दो सर उसकी वजह मैं बयान कर दूं। पहली बात तो ये है कि मैंने जो आपको कंपैरिजन कर रहा था, एक है इस तरह के लोगों को ला करके किसी पार्टी में शामिल कराया गया या शामिल हो गए। मैं इस बात की तफसील में जाए बगैर सर मुझे ये बताएं कि एक पार्टी को क्रश करने के लिए जो फोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं, जो एजेंसीज इस्तेमाल हो रही हैं, जो लोगों को उठाया जा रहा है, जो तशद्दुद किया जा रहा है, जो चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है, जो बच्चियों को उठाया जा रहा है, जो अंदाज फाशिज्म का आज जारी हो सारी है पिछले 1.5 साल से, ये कभी हमने अपनी आंखों से मुशर्रफ के जमाने में भी नहीं देखा।
मैं लीडिंग रोल था, मेरा तहरीक वाले हमारी जो इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिपेंडेंस जुडिशरी के लिए तहरीक थी। हम वकीलों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी, लेकिन हमने ये हालात नहीं देखे थे जो आज हैं। लिहाजा आज की कैफियत को आप 18 के साथ नहीं कर सकते। मैं जो आपकी बात करना चाह रहा था कि जब कोई लीडर पॉपुलर हो जाया करता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा नहीं रहता। उस वक्त तक वो उसको बर्दाश्त करते हैं जिस वक्त तक वो समझते हैं कि हम इनकी डोरियां हिला सकते हैं। जिस दिन उनको पता चलता है कि ये इंडिपेंडेंट माइंड का हो गया है या इंडिपेंडेंस इसमें आ सकती है या इसकी कोई कमजोरी है, सच नहीं है, तो वो फिर उनके लिए वो उनकी आंख का तारे की बजाय वो आंख में खटकना मेरा ख्याल